डिब्रूगढ़ में उपस्थित हुई भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी यादव। कन्फ्यूजन की बात नहीं है। उन्होंने ये बजट अनाउंस है, बजट में घोषणा है, तो ये निश्चित रूप से होगा। मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा हाल ही में पेश किए गए बजट का रखा पूरा ब्यौरा। और एक्सपेंशन की हो और इसको और बढ़ाकर लोगों को इससे से ज़्यादा रोजगार मिल सके, इस दृष्टि में भी ये काम है। भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी यादव डिब्रूगढ़ में उपस्थित हुई। डिब्रूगढ़ में उपस्थित होकर मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने एक पत्रकार सम्मेलन का आयोजित करते हुए मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा हाल ही में पेश किए गए बजट का पूरा ब्यौरा रखा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार जो कार्य हो रहे हैं तथा उनका जो दृष्टिकोण है विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह बजट मील का पत्थर। कहीं कन्फ्यूजन की बात नहीं है। उन्होंने ये बजट अनाउंस है, बजट में घोषणा है, तो ये निश्चित रूप से होगा। और इसका मॉडल हमें सेंट्रल स्टेट और जो गैस के स्टेक है, ऐसे एक मिलकर इसमें किया जाएगा। और हमें पूरा विश्वास है, हम तो आपके माध्यम से आम लोगों को भी ये कहना चाहेंगे। यह डबल इंजन की सरकार तेज रफ्तार के साथ विकास के लिए दृढ़ संकल्प है। उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्व प्रधानमंत्री के दिल में बसता है और नॉर्थ ईस्ट के माध्यम से देश की राजधानी दिल्ली से ईस्ट वेस्ट पॉलिसी के माध्यम से जोड़ने का प्रयास जारी है। सभी क्षेत्रों में तेजी से कार्य हो रहे हैं ताकि असम का विकास हो सके। इसी के तहत पीएम डिवाइन से सारी विकास योजना केंद्र में है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक हम विकास नहीं कर सकते तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक प्रधानमंत्री का लक्ष्य विकसित भारत का लक्ष्य पूरा करने के लिए यह बजट बहुत ही अहम है और इस बजट के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के साथ असम को भी काफी लाभ पहुंचेगा। देश के साथ चहुमुखी विकास असम का हो रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो दृष्टिकोण है विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये बजट मील का पत्थर साबित होगा। और इस बजट में मुझे यहाँ आकर प्रसन्नता भी हो रही है कि ये चाय की नगरी है। और निश्चित रूप से पहली बार चूँकि डिब्रूगढ़ आने का अवसर मिला, असम में कई बार आना हुआ है विभिन्न जिलों में, डिब्रूगढ़ पहली बार आए, तो इस चाय की नगरी में भी आप सबका अभिनंदन। और ये डबल इंजन की सरकार यानी केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी और इस तीसरी बार में जो बहुमत मिला है इसके लिए असम की जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मंत्री महोदया ने प्रधानमंत्री मोदी का ज्ञान स्लोगन गरीब, किसान, युवा और अन्नदाता उनको हित को देखते हुए इस बजट को रखा गया है। एक दशक के पहले 1.8 लाख करोड़ होता था, वहीं इस बार का बजट 11 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, ऐसी जानकारी दी गई। विश्वास है, हम तो आपके माध्यम से आम लोगों को भी ये कहना चाहेंगे कि चूँकि मोदी जी का जो घोषणा है वो घोषणा यानी जो बोलते हैं उसको पूरा होने का गारंटी होता है। और प्रधानमंत्री जी ने के बहुत ही करीब नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ाने के लिए इसकी सुरक्षा संरक्षा हर तरह से इसका ध्यान देने के लिए नियमित रूप से यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि हो रही है ताकि यहाँ बेहतर चाहे शिक्षा की व्यवस्था मिल सके, स्वास्थ्य की व्यवस्था मिल सके, यहाँ के लोगों को सही ढंग से रोजगार मिल सके, उसके लिए भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा जो नामरूप फर्टिलाइज़र फैक्ट्री है, निश्चित रूप से भारत सरकार के द्वारा इसकी भी बेहतर ढंग से स्थापना की जाएगी और एक्सपेंशन की हो और इसको और बढ़ाकर लोगों को इससे से ज़्यादा रोजगार मिल सके, इस दृष्टि में भी ये काम है। इस पत्रकार सम्मेलन में प्रदेश भाजपा के मुखपात्र सुभाष दत्त, भाजपा जिला अध्यक्ष दुलाल बोरा, प्रदेश सचिव विपुल डैका, भाजपा के जिला प्रभारी देवानंद हजारिका की उपस्थिति नजर आई। डिब्रूगढ़ से जितेंद्र श्रीवास्तव के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, ब्रेकिंग फर्स्ट समाचार।